बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जैसे जैसे हमारी बीतक जीवन यात्रा का पड़ाव आता जा रहा है, वैसे वैसे एक दिल में कुछ हुक सी भी है। और जो कुछ उन्होंने दिया उसका बहुत शुक्राना भी है। और हमारी अभी बहुत सी सखियां हैं जिनके दिल में भाव बोलने की इच्छा भी है। तो अब जितने भी दिन रहेगा समय, तो सब दो दो सखियां हम लोग भाव अपने अपने महाराज जी के चरणों में अर्पित करेंगे। तो आज का जो नाम है हमारी रेखा ठकराल दीदी का, भाभी का, और पूनम शर्मा जी, आप दोनों ही हैं अभी मेरे साथ। क्योंकि रेखा दीदी का तो कहना क्या, इतना राज्य की तरफ लगी है कि दो बार पहले भी इनका नाम था और किसी कारणवश वो नहीं हो पाया। तो आज पहले हम रेखा भाभी का भाव सुनेंगे। उसके बाद पारुल शर्मा जी हैं हमारे साथ वेस्ट बंगाल से। आपकी भी चूंकि आज ही छुट्टी होती है और बहुत सुंदर गाती भी हैं, तो आज उनका भी भाव रहेगा। उसके बाद हम अपनी यात्रा पर चलेंगे। तो सबसे पहले हम रेखा भाभी का भाव सुनें। प्रणाम जी। हाँ भाभी बोलो। रेखा भाभी, माइक ऑन करो। माइक ऑफ। हाँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। मेहर के सागर धनी जी आप हो। मेहर के सागर धनी जी आप हो। अपनी अंगना के प्राणनाथ हो। अपनी अंगना के प्राणनाथ हो। मेहर के सागर धनी जी आप हो। मेहर के सागर धनी जी आप हो। इस जुदाई के खेल में पिया। इस जुदाई के खेल में ए पिया। हर घड़ी हर पल हमारे साथ हो। हर घड़ी हर पल हमारे साथ हो। अपनी अंगना के प्राणनाथ हो। अपनी अंगना के प्राणनाथ हो। मेहर के सागर धनी जी आप हो। मेहर के सागर धनी जी आप हो। दुनिया में दुख के सिवा कुछ ना मिला। दुनिया में दुख के सिवा कुछ ना मिला। प्यार देने वाले प्रीतम आप हो। प्यार देने वाले प्रीतम आप हो। अपनी अंगनाओं के प्राणनाथ हो।
अपनी अंगना हो के प्राणनाथ हो, मेहर के सागर धनी जी आप हो, मेहर के सागर धनी जी आप हो। पूरी मेहर है मेरे महबूब की, पूरी मेहर है मेरे महबूब की, अर्श दिल में आप ही साक्षात हो, अर्श दिल में आप ही साक्षात हो। अपनी अंगना हो के प्राणनाथ हो, अपनी अंगना के प्राणनाथ हो, मेहर के मेहर के सागर धनी जी आप हो। कुछ नहीं यहाँ आपके हूँ कम बिना, कुछ नहीं यहाँ आपके हूँ कम बिना, खेल किया श्री निज घर की बात हो, खेल किया श्री निज घर की बात हो। अपनी अंगनाओं के प्राणनाथ हो, अपनी अंगना हो के प्राणनाथ हो, मेहर के सागर धनी जी आप हो, मेहर के सागर धनी जी आप हो, मेहर के सागर धनी जी आप हो। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत सुंदर भाव। मेहरों के सागर धनी जी आपको। बिल्कुल बिल्कुल उनकी मेहर में हर पल, हमने जब से खेल दिल में आया तब से हम लोग उनकी मेहर में हैं। और हर पल महसूस करो तो हमेशा उनकी मेहर में ही है। तो बहुत सुंदर भाव रेखा जी का। अब हम पूनम दीदी, आइए आप, अब आप अपना भाव रखिए। पूनम दीदी हमारे साथ वेस्ट बंगाल से हैं और बहुत ही मीठा, हम पहले भी इनको सुन चुके हैं। आज एक भाव और सुनिए। प्रणाम दीदी। आइए माइक ऑन कर लीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रणाम। पिया से बिछुड़ कर हेल में आए, धनी से बिछुड़ कर हेल में आए, खेल में आए हम बड़ा दुख पाए रे, खेल में आए हम बड़ा दुख पाए रे, पिया से बिछोड़ कर खेल में आए, धनी से बिछोड़ कर खेल में आए, खेल की बातों को हम नहीं जाने, खेल की बातों को हम नहीं जाने, आपने रोका पर हम नहीं माने, आपने रोका पर हम नहीं माने,
वही कर्म अब हमको सताए रे, वही कर्म अब हमको सताए रे, हमको सताए। खेल में आए, पिया से बिछोड़ कर खेल में आए। अपने पिया की मैं हूँ प्यारी, पख 25 में खेल निहारी। अब तो प्रीतम बिना कछु न समाये रे, कछु न सुहाए। धनी से बिछोड़ कर खेल में आए। अब तो बुलाओ धनी हमको प्यारे, अब तो बुलाओ धनी हमको प्यारे। हाथ जोड़ कर अर्जी गुजारे, अब तो दुख विरह का सही नहीं जाए रे, अब दुख विरह का सही नहीं जाए रे, सही नहीं जाए। पिया से बिछोड़ कर खेल में आए, धनी से बिछोड़ कर खेल में आए। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत सुंदर भाव, बहुत दर्द के साथ भी बोला दीदी की वास्तव में पिया से बिछड़ कर हम आ गए और कितना दुख पाए। और राजी ने ये भी हमारे लाड पूरे किए हैं, ये हमारी दिल की चाहना वो पूरे करते हैं। वो हमें बाद में पता लगा कि कैसी जिम्मी छोड़कर हम कैसे झूठे दुखों में आ गए। बहुत सुंदर भाव, बहुत ही सुंदर। तो सुंदर साथ जी, अब हम आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम कल जो हमारी बात चल रही थी 5 शास्त्रों की, उसका खुलासा जो चाची जी से मेरी बात हुई, तो उस चौपाई को एक बार फिर से देखते हैं। ये चौपाई थी कि आसन है इमाम का बुध में करते पिया निवास, अंग और प्रत्यंग उन्हीं के, 5 शास्त्र ले उत्तर आप। ये चौपाई में ये समझाया कि आसन है इमाम का बुध में। इमाम यानी प्राणनाथ जी के लिए कहा है, अब बुद्धि, बुध यानी कि निज बुद्धि की बात कही है। तो वो ये कह रहे हैं कि प्राणनाथ जी की जब धनी मेरे हृदय में विराजमान हो गए तो मेरे को वहां की निज बुद्ध भी आ गई, क्योंकि निज बुद्धि में मतलब पिया का निवास है, यानी जो हमारी परमधाम की बुद्धि है, जो पिया की बुद्धि है, वो निज बुद्धि है। और अब जब धनी मेरे हृदय में आ गए तो वो निज बुद्धि मेरे अंदर आ गई। और अंग प्रत्यंग उन्हीं के, अब मेरे सारे अंग प्रत्यंग उन्हीं के हैं। और 5 शास्त्र ले उत्तर आपको उन्होंने बोला कि शुरू की जो 5 किताबें हैं, रासवाणी, प्रकाशवाणी, खटरुति, कलश और सनंद, इन पांचों में हर बात का खुलासा कर दिया और पूरी खेल की हकीकत, जैसे ब्रज और रास की बात, या हम पहले दो फेरों में कैसे खेल में आए, और उसके बाद फिर सनंद वाणी में और कलश में पूरी खेल की हकीकत, और सनंद में वेद कतेबों का एकीकरण। तो ये सारी बातों के मतलब इन 5 किताबें इनके तन से उतरवाकर राजी ने सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए। तो ये 5 किताबें उन्होंने, जो शुरू के अपने 5 ग्रंथ हैं, जो किताबें उतरी हैं, उसके लिए उन्होंने बोला। और एक चौपाई और आई थी कि 35 वर्ष रहा तीन ऊपर, खेली कायम की लीला। इसमें भी है कि उतर चुका जब नूर सान पर, कि पहले धनी का नूर आया और उसके बाद जोश उतरा महाराज जी के तन पर, और अपने ही तन के लिए वो कह रहे हैं कि 35 वर्ष रहा तीन ऊपर, और 35 वर्ष तक ये जोश और नूर मेरे अंदर काम करते रहे और ये कायमी की लीला का कार्य किया। श्रीमुखवाणी ए वचन तण नव कीधो विचार। अब श्रीमुखवाणी में ये चौपाई आती है, ना कहाओ लखिया आधार सामलो रतनबाई एक यूं प्रकार, कि पहले पहले भी बिहारी जी के तन में रतनबाई जी की वासना थी, लेकिन वो पहचान
उसको नहीं हो पाई थी। तो पहले वो कह रही है कि ये धन धन है रतनबाई जिनकी वजह से ये वाणी मुझे उतरी, क्योंकि बिहारी जी जो इतना कष्ट देते थे और सब, तो उसकी वजह से अवसा में जाना पड़ा और इनको वाणी उतरी। तो वो कह रही है धन धन है रतनबाई जिनकी वजह से मुझे ये नियामत मिली। और अब इस बार इस नियामत को रतनबाई ने भी मतलब ग्रहण किया। बिहारी जी के तन में वो नहीं कर पाई थी, लेकिन ए भी बुद्ध केम अरबी आवार, लेकिन इस बार ये बुद्धि फिर से रतनबाई जी के अंदर, उन्होंने बड़े महाराज जी के तन के रूप में इस बुद्ध ने प्रवेश किया और उन्होंने भी अपनी आत्म को जागृत किया। जो बिहारी जी के तन में जो वासना नहीं जागृत हो पाई थी, वो अब बड़े महाराज जी के तन से जागृत हुई है। ऐसा इन दो चौपाइयों का भाव आदरणीय चाची जी ने हमें बताया। तो बहुत ही उनका भी आभार रहा कि उन्होंने सही चीज तक हमको पहुंचाया। तो अब हम चलते हैं अपनी यात्रा पर आगे कामाक्षी के साथ। तो कल हमने ये जाना था कि महाराज जी के साथ बहुत सारे सुंदर साथ हैं जो दिन दिन रात महाराज जी के साथ ही लगे रहते हैं, वो घर भी नहीं जाते और उनको इतना सत्संग का आराम मिलता है कि वो अपना घर जाना ही भूल जाते हैं। लेकिन उनको अब रात दिन आठों पहर 64 घड़ी जब सत्संग चलता है तो उनको क्या है कि नींद आती है फिर। और महाराज जी को तो अभ्यास था, लेकिन महाराज जी ये भूल गए कि इन लोगों को मैं क्यों जगाता हूँ, इनको तो अभ्यास नहीं है। तो क्या करते थे, लोग बहाना ढूंढते थे। क्या बहाना, कई तो बैठे बैठे ही सो जाते थे और कई अश्व की भांति चलते चलते सो जाते थे, और कई देखो क्या करते थे, तो जंगल जाने को लोटा ले बना बहाना चल देते, लोटा रखकर निकट खेत में अक्सर बहुत सो लेते। क्या होता था, पहले घरों में शौचालय नहीं होते थे तो लोग खेतों में जाते थे शौच के लिए। तो जंगल में लोटा लेके वो शौच के बहाने लोग जाते थे और लोटा तो वहां किनारे रख देते थे और वो खूब सो जाते थे क्योंकि उनकी नींद नहीं पूरी होती थी। उठा उठा लोटे सोतों के ग्रामीणों ने पहुंचाए, और जो गांव के लोग थे वो उनके लोटे उठा उठा के और लाते थे और हंसते थे कि देखो ये वहां सोए पड़े हैं और यहाँ से ये कहकर जाते हैं। कहा बहुत ने टट्टी फिरते हमको ये सोते पाए, तो हमने अनुमान लगाया हमने अपने राम रतन, 8 पहर की बैठक रोको इनके साथ नहीं उत्तम। जब महाराज जी को ऐसे ग्रामीण लोग लोटा ला ला के और दिखाते हैं कि महाराज जी ये शौचालय के लिए नहीं थे, ये शौच को नहीं गए थे, ये तो देखो वहां सोए हुए हमको पाए। तो महाराज जी कह रहे मैंने अनुमान लगाया कि अरे राम रतन, ये जो हमारे रतन है ये, इनको अभ्यास नहीं है, इनकी 8 पहर की बैठक को रोको, इनके साथ ये सही काम नहीं है कि इनको भी हम जगाएं। तुम तो अभ्यासी, लेकिन इनको तो अभ्यास नहीं। कह रहे हैं कि अपने आप को कह रहे हैं कि भाई मैं तो अभ्यासी हूँ, पूरी पूरी रात जाग लेता हूँ, लेकिन इनको तो अभ्यास नहीं है ना। हमको बैठा देख सभी ये बैठे रहते हैं हर वक्त, हमें तनिक कभी नहीं अखरता किंतु बीतता इन पर शक। महाराज जी कह रहे हैं मेरे साथ ये बैठे तो रहते हैं, हमें तो बिल्कुल नहीं अखरता क्योंकि हमें तो आदत है पूरी पूरी रात बैठने की, लेकिन इन पर बहुत सख्त बीतता है, यानी इनको बहुत मुश्किल होती है बैठने में। लोग लगे अंदाजा लगाने, कहने लगे आन कर पास, खुद तो बिगड़े ही थे पर इनका भी कर दिया सत्यानाश। अब जो लोग होते हैं ना, उनको तो समझ नहीं आता कि सत्संग में इनको कितना आनंद आ रहा है, दिन में भी सत्संग चल रहा है, रात में भी सत्संग चल रहा है, लोग दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं कि उन लोगों को तो कुछ अंदाज था नहीं, लेकिन उन्होंने बातें बनानी शुरू कर दी गांव वालों ने कि देखो खुद तो ये बिगड़े ही थे और ये बाकी सुंदर साथ का भी इन्होंने सत्यानाश कर दिया। सुनी शिकायत जब तो हम भी आंखें मीच लिया करते, सिर्फ दिखाने की खातिर ताकि वे सो जाएं जाके। अमरा जी कह रहे हैं जब मैंने शिकायत सुनी ये कि इनको तो नींद आती है और ऐसा, तो मैंने क्या किया कि सोचा कि अब लग जाते अपनी धुन में हम नजर, तो हमने थोड़ा सा बहाना बनाना शुरू कर दिया कि मुझे भी नींद आ रही है, और आंख मीच कर ऐसे बहाना करते थे। लग जाते अपनी धुन में हम नजारे करते रहते, लोग वहीं सो जाते पड़ अलग कहीं भी नहीं जाते। अब क्या है कि महाराज जी कह रहे मैं जैसे ही आंख बंद करता सब भी सोने लगते, लेकिन तब भी घर नहीं जाते थे लोग, वहीं पड़े पड़े सो जाते थे, कोई भी अपने घर अलग जाता ही नहीं था। एक पुजारी भी रहता था उस मंदिर में पहले से, पर नाराज रहा करता, वह खुशी नहीं थी अपने से। एक पुजारी जी थे उस शिव मंदिर में ही पहले से वो रहते थे, लेकिन जब से महाराज जी आए थे तो वो खुश नहीं था। उसका मान मर्तबा अपने रहने से सब लोप हुआ, उसकी पूछ खत्म सी हो गई जिसका उसको सोच हुआ।
पहले वो पंडित था तो उसी को लोग पूछते थे, और तो कोई मंदिर में था नहीं। अभी क्या हुआ, महाराज जी के आने से सबको इतना उनका सत्संग अच्छा लगने लगा, इतना अच्छा लगने लगा कि लोग महाराज जी ने बोला कि चिपके ही रहते थे मुझसे, घर ही नहीं जाते थे, दाना खाना भी भूल जाते थे, उनको होश ही नहीं रहती थी हमने खाना भी खाया कि नहीं। तब महाराज जी ने वहां खाने का भी प्रबंध करना शुरू किया। तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे महाराज जी की जो महिमा बढ़ी वो उसको पसंद नहीं आई। कथा कीर्तन को अपने सबसे हुड़दंग बताता था, और जो महाराज जी का कथा होती थी, सत्संग होता था, लोग नाचते भी थे और झूमते भी थे, तो उनको कहता था वो पंडित कि ये सब हुड़दंग है। हालांकि अपने कारण मंदिर का सभी प्रबंध हुआ, जबकि महाराज जी कह रहे हैं कि हमारे आने से कितना जीर्ण शीर्ण मंदिर था, टूटा फूटा था, लेकिन इनके भक्तों ने ही आकर उसको पूरा उसका उद्धार किया। महाराज जी के कहने से ही सबने उस मंदिर को नया रूप दिया था, राशन आने लगा था, भोजन बनने लगा था। तो मंदिर का सारा प्रबंध यद्यपि महाराज जी के आने से हुआ था, लेकिन तब भी वो महाराज जी से ईर्ष्या रखता था। पर उसके अंतर में लगकर एक ईर्ष्या द्वंद हुआ। उसने एक तरकीब निकाली हमें डिगाने की आसान। महाराज जी कह रहे हैं कि अब उसने हमें डिगाने की, कि लोगों की नजरों से मैं कैसे गिर जाऊं। ऐसा एक हम लोग के साथ भी अक्सर होता है कि जैसे यदि किसी की प्रतिष्ठा या यदि किसी की ख्याति, महात्मा की या कोई भी ऐसा बढ़ने लगती है, तो दूसरे लोग जो उसके पीयर्स होते हैं या उसके सहकर्मी होते हैं, ऐसा हमारे कार्यालयों में भी होता है, घरों में भी होता है, हर जगह हम इसको महसूस करते हैं। तो हमारे जो साथी होते हैं वही सोचते हैं कि कैसे इनकी महिमा को खत्म किया जाए, तरकीब निकालने लगते हैं। तो ऐसे महाराज जी के साथ भी वो पंडित जो है कोई तरकीब निकालने लगा, और क्या कहता है, लो जी हम तो मांग मांग कर अन्न गांव से लाते हैं, इन्हें लखों मुष्टंडों को मुंह छुट खिलाए जाते हैं। महाराज जी के लिए कह रहा है कि देखो हम तो गांव जा जाके मांग मांग के अन्न लाते हैं, और ये सारे मुष्टंडा कहते हैं उसको जो काम धाम कुछ ना करता हो, ऐसे ही पड़ा रहता हो। तो कह रहे हैं इनको देखो, सारे मुष्टंडों को ये छूट छूट कर उसका मन, उनका पेट भर रहे हैं, मुंह भर भर के उनको खिलाते हैं। हमें समझ नहीं आता इतना अनाज कहाँ से लावे रोज, एकत्रित रहती है यहाँ तो टुकड़े खोरों की एक खोज। और कहते हैं वो पंडित कि हमें कहाँ से हम इतना अनाज लाए, यहाँ पर तो ये टुकड़े खोरों की, यानी जो काम नहीं करने वाले हैं उन लोगों की तो ये फौज की फौज है, और हमेशा ही इकट्ठी रहती है। ये नहीं कि 1 घंटा 2 घंटा, दिन में रात में सारा दिन वो लोग बैठे रहते थे। करना और कराना कुछ नहीं, हाय हाय करती हर वक्त, बढ़ तो जाते हैं रोजाना, कमती होते नहीं कम वक्त। वो कह रहा है कि ऐसी ये फौज है कि रोज बढ़ती तो है, पर कभी भी मुझे कम वक्त कम होती दिखाई नहीं देती। करता रहा पुजारी भी अपनी सी, हम भी अपनी सी। महाराज जी कह रहे हैं वो पुजारी अपनी चाल चलता था, हम अपनी चाल चलते थे, वो अपने रास्ते हम अपने रास्ते। चलती रही बराबर गाड़ी अलग अलग हम दोनों की, तो हम दोनों की गाड़ी एक ही मंदिर में अलग अलग 2 रास्तों पर चलती रही। अपना नियम रोज का था, पांचों गांवों में हो आना, एक के बाद एक पे होकर वापस मंदिर आ जाना। अमरा जी के क्योंकि 5 गांव में उनकी ख्याति भी हो गई थी, और 5 गांव उनके एक तरह से संबंधी भी हो गए थे, बेटी के विवाह में 5 गांव आए भी, शामिल भी हुए। तो अमरा जी सबकी कुशल क्षेम लेने 5 गांव में जाते थे नियम पूर्वक, और 5 गांव होकर फिर मंदिर वापिस आते थे। बाढ़ी एक, भरत सिंह दूजा, मुंशी मामराज सिंह तीन, बैठक थी इनकी घर अपनी, ये तीनों निज भक्त प्रवीण। महाराज जी अपने 3 प्रवीण भक्तों के नाम बता रहे हैं कि एक बाड़ी, एक भरत सिंह और मुंशी मामराज सिंह। इन तीनों के यहाँ तो रोज बैठक होती थी महाराज जी की। थी उन दिनों हमें एक आदत जो श्री सदगुरु ने बख्शी, चिलम पिया करते गांजे की, पी ली जहां किसी ने दी। महाराज जी कह रहे हैं अब एक मेरी आदत थी उन दिनों जो सदगुरु ने ही बख्शी थी, कि मैं चिलम पीता था। जैसा हुक्का और चिलम होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा, तो कहीं भी वो मिल जाती थी तो वो मैं पी लेता था। और ना कुछ लेना देना था, और ना कुछ अपना आहार आधार, बैठक अपनी 5 गांव की थी केवल, बस 2 ही 4। महाराज जी कह रहे हैं और मुझे कुछ खाना पीना या और उससे किसी से कुछ भी लेना देना नहीं था। बस इन 5 गांव में मेरी 1 2 4 लोगों के घर ही ऐसी बैठक थी। बारू भगत शेरपुर का एक बहुत अधिक बोला करता, बहु बोला तो था ही लेकिन बेढंगा भी कुछ कुछ था। महाराज जी बता रहे हैं कि एक शेरपुर का भगत था, उसका नाम बारू नाम था, बारू भगत बहुत अधिक बोलता था।
केवल बोलता ही नहीं था, थोड़ा बेढंगा भी था, यानी शिष्टाचार कुछ कम था उसके अंदर। जब आते ही बोले ही जाता, मुंह में जो आया करती, मेरे इम्तिहान भी लेना चाहा करता कभी कभी। महाराज जी कह रहे हैं कि जो उसके मुंह में आता था वो बोलता था, जो उसके मुंह में आता, और मेरा इम्तिहान लिया करता था। कई बार तो मेरा भी इम्तिहान लेता था। कभी कभी तो वाद विवादों में घंटों उलझा रहता। अनायास एक दिन आकर के बारू सिंह हमसे बोला। और कभी कभी तो लड़ाई झगड़े ही किया करता था, वाद विवाद यानी तर्क वितर्क, किसी बात पे उलझ जाना, घंटों उलझा रहता था। और एक दिन अचानक से आके बोला, महाराज जी कल तुमको घर ले जाने की इच्छा है, खाना वहीं आपका होगा, ले रामा का न्योता है। उसकी माँ के मरने का था ब्रह्म भोज 13वीं पर, उसे जिमाने की खातिर ले जाना था हमको घर घर। अब वो कहने लगा, महाराज जी कल आपको भोजन मेरे घर करना होगा, क्योंकि वहां उनकी माँ की 13वीं का ब्रह्म भोज था। हम बोले बारू से, भैया न्योता तेरा सिर माथे। महाराज जी कह रहे हैं, भाई तू मुझे इनवाइट तो कर रहा है, तेरा न्योता भी मेरे सर माथे। कहा आपने जीम लिए, हम मरण भोज हम नहीं खाते। लेकिन आपने कहा मैंने जीम लिया, ये समझो, क्योंकि हम मरण भोज नहीं खाते। जो लोग मर जाते हैं, जो मृत्यु का भोज होता है, वो हम कभी ग्रहण नहीं करते। घर जाना और न्योता खाना छोड़ दिया हमने भैया। क्षमा चाहते हैं घर से तो जा जा सकता उसे खिला। कह रहे हैं, भाई मैंने तो ये काम छोड़ दिया है, किसी के घर जाना और फिर ये न्योता खाना, मैंने ये काम छोड़ दिया है। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आप कोई और तुम्हें जाता हो तो तुम उसको ले जाके खिला दो। बोला, कैसे नहीं जाओगे, घर ले जाकर छोड़ूंगा। जो प्रण रखा है तुमने, आज उसे मैं तोड़ूंगा। अब वो जिद पे आ गया और कहने लगा, भाई तुम कैसे नहीं जाओगे, घर ले जाके ही तुमको मैं छोड़ूंगा। जो तुमने ये प्रण कर रखा ना, मैं आज उसको तोड़ूंगा। तो बहुत अहंकार से वो महाराज जी को बोल रहा है। चला गया इतना कहते ही हमसे वह बारू सिंह भक्त। लेकिन अगले दिन फिर आया खाने का जब आया वक्त। अब वो चला तो गया इतना कह के, अब महाराज जी कहाँ उसकी बातों में आने वाले थे। अगले दिन जब फिर आया, जब खाने का टाइम आया, दृष्टि पड़े हमको बारू सिंह, हमने आसन छोड़ दिया और जड़ौदे की जानिब को हमने अपना राह लिया। तो जैसे ही खाने का टाइम आया, महाराज जी ने देखा कि वो सामने से आ रहा है बारू सिंह। महाराज जी ने अपना आसन छोड़ दिया और जड़ौदे की ओर चलने जड़ौदे की ओर जो रास्ता जा रहा था वहां पर चले गए। निकले उसके सन्मुख से ही, किंतु ना उसको दिख पाया। आसन के जब गया निकट वह, तो आसन खाली पाया। और उसके सामने से महाराज जी निकले हैं, लेकिन महाराज जी की ऐसी वो माया रहेगी कि वो उनको देख नहीं पाएगा। वो देख नहीं पाया, और जब आया उनके आसन पर तो आसन खाली था। पूछा क्रोध से, कहाँ चले गए। लोगों ने संकेत दिए। अब उसको बहुत गुस्सा आया। उसको ये लग रहा था मैं जबरदस्ती महाराज जी को ले जाऊंगा और इनका प्राण मैं तुड़वा दूंगा। उसको क्रोध आ गया, पूछने लगा कहाँ चले गए। अब लोग जो थे वो कहने लगे, भाई क्या संकेत किया कि देखो वो तो जा रहे, तुमने क्या देखा नहीं क्या। अभी जड़ौदे की जानिब को उठ करके महाराज गए, हमने पहुंच भरत सिंह के घर एक चिलम्बी पी डाली। अब सब कह रहे हैं, अरे देखो तुम्हारे सामने ही तो निकले हैं जड़ौदे की तरफ और तुम देख नहीं पाए। अब महाराज जी कह रहे हैं, वहां से मैं भरत सिंह के घर पहुंच के मैंने एक चिलम भी पी ली। देखा जब बारू आ पहुंचा, कुड़ी हाथ में फिर डाली, था अगला अड्डा बाड़ी का, एक चिलम उसके जाली। अब जैसे ही महाराज जी ने फिर देखा बारू वहां तक पहुंचा, उन्होंने फिर चिलम की उड्डी ले ली। और अगला अड्डा उनका बाड़ी का घर था, जो उनके 3 दोस्त बताए ना, भरत सिंह बाड़ी। अब बाड़ी के घर चले गए, एक चिलम वहां पे भी जाके पी ली। भरत सिंह घर ढूंढा उसने, किंतु उसने पाया खाली। अब वो उसको पता है कि महाराज जी किस किस के घर जाते हैं, तो भरत सिंह के घर फिर वो गया और देखा, ढूंढा कि कहाँ गए महाराज जी, कहाँ गए, किंतु उसको भरत सिंह के घर में नहीं मिले। महाराज जी इधर आए, क्या बोला भरत सिंह उससे, तेरे आने पर ही तो महाराज उठे थे आसन से। अब बारू ने पूछा, भरत सिंह जी ये बताओ, महाराज जी आए थे क्या यहाँ। महाराज जी कहते हैं, अरे तेरे सामने ही तो उठ के गए, तुमने देखा नहीं क्या। क्या तुमने देखा नहीं उनको, अब बढ़ई के घर होंगे। लपझप करते बारू सिंह जी हमें खोजने वहां पहुंचे। हमने मामराज के घर उठ करके प्रस्थान किया। वह बढ़ई के घर जा पहुंचा, प्रश्न वहां भी वही किया। अमराज जी कह रहे हैं कि भरत सिंह ने कह दिया, अरे अरे देखो देखो, वो अभी बिल्कुल नजदीक ही तो बढ़ई के घर तक ही पहुंचे होंगे, जरा जाओ। अब वो बढ़ई के घर तक आया तो महाराज जी मामराज के घर पहुंच गए। वहां जाके फिर से
वही प्रश्न अब वो ढूंढ रहा है, बड़ई के घर भी गया, वही प्रश्न बड़ई से भी किया। उत्तर मिला, अभी उठे हैं आगे आगे ही तेरे, तू तो यहीं द्वार पर था पर तुझे नहीं दिखे क्यों रे। अब वो बड़ा ही कह रहा है, तेरे सामने ही वो उठ के जा रहे हैं और तू हमसे पूछ रहा है क्या हो गया तुमको, तुम्हें क्या दिखाई नहीं दे रहा। अभी वहीं में तो होंगे। उसे ना उन पर विश्वास हुआ, उसने उस कोठे में घुसकर हमको बहुत तलाश किया। अब बड़ा ही कह रहा है कि देखो अभी उठ के गए तो उसको विश्वास नहीं हुआ बारू को। वो पूरा घर उसने बड़ाई का ढूंढ डाला, लेकिन कहीं पर महाराज जी उसको नहीं मिले। विवश भाग घूमा फिर आगे, बारू मामराज के घर, महाराज जी आए हैं क्या, चाहा जाते ही उत्तर। हमने उठकर मामराज से घिसट पड़ी की रहा गई। मामराज से जब पूछा तो मामराज ने झट गई। अब उनके तीसरे मित्र मामराज के यहाँ महाराज जी को ढूंढते हुए पहुंचा तो वो बोला, अरे उधर देख, वे क्या जा रहे, नहीं दिखते क्या महाराज। किंतु ना दिखा बारू सिंह को, झूठी लगी उसे ये बात। अब उसको दिखा रहे हैं सब। अब वो ऐसी महाराज जी ने माया कर दी थी, केवल उसी को नहीं दिख रहे थे, बाकी वो सबको दिख रहे थे। मैं घर में ढूंढूंगा तेरे, बारू सिंह चिढ़कर बोला। अब उसको इतना क्रोध आ चुका था, इतना चिढ़ गया वो। अब कहता है, नहीं मैं तो तुम्हारे घर में देखूंगा। मामराज को बोले, मैं घर में ढूंढूंगा तेरे, बारू सिंह चिढ़कर बोले। अरे तलाशी तो तब लेना जब वे कहीं ना दिखते हो। कह रहे पागल हो गया, अरे तलाशी तो तब लो जब वो कहीं मिल ना रहे हो, जब वे जाते दिख रहे फिर तुम ये क्या बकते हो। बारू ने देखा भी मुड़कर पर हम नजर ना आए। कह रहे वो देखो जाते हुए दिख तो रहे हैं, तुम तलाशी तो तब लो ना जब महाराज जी कहीं दिख ना रहे हो। तो वो देखो वो दिख रहा है। अब वो फिर से देखा उसने, लेकिन हम उसको दिखाई नहीं दी। हमें ढूंढने को बारू सिंह फिर भी घर में पहुंच गए। चप्पा चप्पा फिरा देखता बारू सिंह उसके घर में। अब बारू सिंह हर घर में चप्पा चप्पा उसने ढूंढ लिया, लेकिन हम होते तो मिलते। फिर बाहर आया दिन में, ढूंढ लिया, बोले मुंशी जी हुआ आंख को क्या तेरी, फूट गई क्या बिल्कुल ही जो, सुनता नहीं आज मेरी। अब वो मुंशी जी के घर, कभी किसी गांव वाले के घर, और सब कह रहे हैं भाई क्या हो गया, तुम्हारी आंखें फूट गई, तुम अपनी आंखें जरा दिखाओ, क्या हो गया, तुम सुन क्यों नहीं रहे। सामने से महाराज जी जा रहे हैं, दूर निकल गए हालांकि नजर फिर भी आए हैं। भाग पकड़ ले घिसर पड़ी तक, हाथ तेरे आ जाएंगे। अमरा जी आगे की घिसर पड़ी जगह का नाम है, वहां तक है। अब वो मुंशी जी कह रहे हैं, देखो दूर वो दिखाई दे रहे हैं, दौड़ के पकड़ ले उनको, तेरे हाथ आ जाएंगे। बारू लपक लिया सुनते ही मामराज की इतनी बात, घिसर पड़ी अपनी बैठक पर, पहुंचा बारू हाथों हाथ। जैसे ही मामराज ने कहा कि देख वो जा रहे हैं, तुम लपक लो उनको, घिसर पड़ी तक पहुंचे हैं, तो दौड़ के लपक के वो पहुंचा। बैठ बाट कर हम यो से भी चले शेरपुर। इसके बाद बारू लेता फिर तलाशी, जने जने से की बकवास। अब हर जने जने से वो बकवास कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, क्रोध आ रहा है, सबकी तलाशी ले रहा है, लेकिन कहीं महाराज जी नहीं मिले। आखिरी बारू चला शेरपुर, घिसर पड़ी सबसे झकमार। हम जा बैठे बारू के घर, एक चिलम पी खूब सवार। अब महाराज जी ने पूरा शेरपुर का उसको चक्कर लगवा दिया और खुद बारू के घर में जाके और आराम से चिलम पी ली। जयपुर होते हुए जुड़ में जा हमने विश्राम किया, नियम पूर्वक जो करते हम पूरा उतना काम किया। महाराज जी कह रहे हैं नियम पूर्वक पांचों गांव घूम के बारू के घर में भी होकर मैं फिर से अपने जूड़ आश्रम में मंदिर में आ गया। बारू जब पहुंचा अपने घर तो सब बोले, आप कहाँ घूम रहे हो महाराज जी, बैठ गए कुछ देर यहाँ। हमने कहा, हमने बड़ा कहा रुकने को, बोले बारू यदि यहाँ तो शायद हम रुक भी जाते, पर अब रुकना नहीं यहाँ। अब बारू के घर जब पहुंचे हैं तो बारू तो है नहीं, वो तो महाराज जी को ही ढूंढ रहा है। तो उसके घर वालों ने बहुत कहा आप रुकिए, वो आता होगा। तो महाराज जी कह रहे नहीं, वो अगर होता तो हम रुक जाते, पर अब वो है नहीं तो अब हम नहीं रुकेंगे। कौन दिशा को गए पूछकर उसने फिर लंबी तानी, जयपुर खोज खाज कर उसने पुनः जड़ोदे की ठानी। अब बारू फिर घर आया तो घर वालों ने कहा, अरे अभी अभी तो गए तुम्हें ढूंढते हुए, और तुम कहाँ थे, तुमको अपने घर बुला के और तुम थे ही नहीं। अब फिर से उसने पूछा कौन दिशा को गए हैं, तो सबने कहा देखो वो जड़ौदे की तरफ। फिर वो घूम घाम कर पूरा जयपुर जो गांव है खोज खाज कर फिर जड़ौदा की ओर लौटा। देख हमें आसन पर बैठे नवा दूर से ही मस्तक। अब महाराज जी को देखकर दूर से ही उनके नतमस्तक हो गया।
बोला मैं भर पाया तुमसे, आप छलवा हो बेशक। कह रहे भैया मैं भर पाया, यानी मैंने हार मान ली महाराज जी, आप तो छलावा हो और तुम्हें ढूंढना बड़ा कठिन है, साधारण का काम नहीं। आप साधारण नहीं है, आपको तो ढूंढना बहुत कठिन कार्य है। लाख वार सर मारो काई, तुम्हें न पावे कोई कहीं। बैठ गया बारू पग गहकर, बोला गलती क्षमा करें। अब यहाँ पर महाराज जी के पैर पड़ा और कह रहा है कि भाई लाख बार भी सर मार लो और तुम्हें कोई पा नहीं सकता। सुनो साथ जी, यही बात है कि राजी महाराज हमें घर बैठे मिले और लोग लाख भी टक्करें मार लें, अगर उनकी निस्बत नहीं है, अंकुर नहीं है, तो नहीं वो प्राप्त कर सकता। घर पवित्र करने को मेरा, उठो हमारे साथ चलो। अब बार बार वो रिक्वेस्ट करेगा कि आप हमारे घर चलो, मेरे घर पवित्र करो, मेरे गलती को क्षमा कर दो। हम बोले हो आए भैया, जब तुम हमें ना मिल पाए, देकर द्वार हाजरी तेरी सीधी नाक चले आए। महाराज जी कहते हैं अरे तुम्हारे घर चला जाऊं, अभी तो वो कर आया, और जब तुम मुझे मिले नहीं तो मैं तो अपनी हाजिरी दे आया तेरे घर। जब तुम मिले ना तो क्या करते, ये तो खता नहीं है अपनी, जाना था अपने वश में तो ड्यूटी थी दे दी इतनी। कह रहे भाई जब तुम मिले ही नहीं तो मैं क्या करता, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है, जाना तो मेरे वश में था, मैंने अपनी ड्यूटी दे दी, अब तुम नहीं मिले तो मैं क्या करूं। करता रहा आग्रह बारू, रहा मारता सर हमसे, गए ना हम लेकिन उसके संग, गया अकेला आश्रम से। महाराज जी को कहता रहा, लेकिन महाराज जी कह रहे हैं उसने इतनी टक्करें मारी लेकिन हम उसके संग फिर नहीं गए। होते रहे साथ में बहुत ऐसे कांड, काफी से ज्यादा मिले मानव हमें मदान। कह रहे हैं ऐसे बहुत से मद में अंधे व्यक्ति हमें मिलते रहे बहुत, और ऐसे ही कांड कई होते रहे। ज्वालामुखी उगलता रहता अग्नि जिस प्रकार डर से, आवस में गाती रहती जो भमरी गाना एक स्वर से, उसी तरह पुजारी अपना कार्य विषम पर जुटा रहा। वो कह रहे हैं जिस तरह ज्वालामुखी होता ना, वो अग्नि उगलता रहता है, इसी तरह जो भमरी है, लेकिन जो भमरी है वो अपने स्वर में गाती रहती है, चाहे जितनी आग क्यों ना जले वो अपने रौ में रहती है। तो इसी तरह वो जो पंडित था वो अपना विष उगलता रहता था और मैं अपने काम में रहता था। इस तरह से हमारी जीवन नैया चलती थी। नित्य प्रचार अपने प्रति गंदे करते रहता नहीं थका, और रोज वो गंदे गंदे आरोप और गंदा प्रचार महाराज जी का करता रहता था। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि हम भी रहे मस्त अपने पन में, फर्क न तिल भरी आया। हम अपनी मस्ती में थे, हमारे में तिल मार भर भी फर्क नहीं आया। आज और कल और निरंतर सत्संग बढ़ता ही पाया। और महाराज जी का सत्संग, उनके भक्तजन बढ़ते गए, श्रद्धा लोगों की बढ़ती गई, भक्त बढ़ते गए। तो सुंदर साथ जी आज इतना ही रखते हैं, आगे की तक कल महाराज जी के ही वचनों से सुनेंगे। आज उन्होंने बारू सिंह को कैसा छकाया, वो घूमता ही रह गया, महाराज जी उसको नजर नहीं आए। तो बोले श्री प्राणनाथ प्यारे। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी, जी। पूनम जी, प्रणाम जी, जी, प्रणाम जी। बहुत आनंद आता है जी। कब जैसे दूसरे दिन भी मैं सोचते रहती हूँ अभी हो रहा होगा, मेरे कस्टमर आते हैं ना, कर्म भी हाँ कोई करना ही बात, है। अभी भी कस्टमर आई है तो अभी खत्म भी हो गया। प्रणाम प्रणाम जी, रिकॉर्डिंग सुन लेना है ना, प्रणाम। जी। जी जी।